Hey guys, did you know that atmospheric carbon dioxide levels has set another historical record? So guys, आज के दिन में कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो चुका है 420 ppm which is 42% higher than the pre-industrial levels. So guys, to better understand the trend of carbon dioxide, scientists modern carbon dioxide के levels को pre-industrial carbon dioxide level के साथ कंपेयर करते हैं. प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन द एटमॉस्फेयर हुआ करता था 210 से 280 के बीच में, बट टुडे वी स्टैंड एट 420 ppm which is 42% हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. ये इन फैक्ट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवर मेजर्ड सिंस कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1958 बाय साइंटिस्ट नेम्ड एज चार्ल्स कीलिंग. गाइज, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अपने एटमॉस्फेयर में है ये काफ़ी कंसर्निंग है बिकॉज इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा प्लैनेट भी तो गर्म हो रहा है एंड इट इज़ रीचिंग और अप्रॉक्सीमेटली क्लोज 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमें एक्चुअली अवॉइड करना है. गाइज, एज पर पेरिस क्लाइमेट गोल्स हमें अपने प्लैनेट के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है और ये मेक श्योर करना है कि वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुँचे. बट विद द करंट CO2 लेवल्स इट लुक्स रियली इम्पॉसिबल. Guys, in fact, according to genuine climate scientists, we are currently in full pace in the wrong track. Guys, and interestingly, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को 1958 से रेगुलरली इस प्लांट पे मॉनिटर किया जा रहा है. दैट इज माउना लोआ ऑब्जर्वेटरी, दैट इज लॉन्ग माउंटेन ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ एन आइलैंड इन पैसिफिक ओशन 12,000 feet above sea level. It was in fact Mr. Charles Keeling who had started carbon dioxide monitoring regularly over a year and had observed the trend and had in fact found out that carbon dioxide levels in the atmosphere is increasing very fast. Why only this place away from all? Because यहाँ का जो atmospheric air है ना guys, it's considered relatively cleaner and यहाँ पे जो हमें data मिलता है that is considered more reliable as it is free from other emission sources. So guys, this is in fact the trend of CO2 that's been observed. तो पहली बार 1958 में जब CO2 मॉनिटरिंग शुरू हुआ था तब उसका लेवल 313 के आसपास था, बट नाउ 64 years down the line we stand at 420 ppm. तो गाइज, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट साइंटिस्ट जो रेगुलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उसके ट्रेंड को स्टडी कर रहे हैं, सिमुलेशंस बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 440 से लेके 450 तक इन द कमिंग ईयर्स पहुंच सकता है बहुत आसानी से. तो गाइज, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट साइंटिस्ट हमारे जो करंट क्लाइमेट पॉलिसीज़ है या हम जितना भी एफर्ट्स ले रहे हैं टू रिड्यूस एमिशंस आर नॉट इनफ टू मीट द पेरिस क्लाइमेट गोल्स ऑफ 2015. So when was the last time such high level of carbon dioxide was ever absorbed in the atmosphere? Based on fossil fuel and mineral studies, scientists say it was about 2.5 million years ago. In fact, surprisingly, during all the cycles of ice age, carbon dioxide levels never exceeded 300 ppm.